Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan and again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट जैसा कि थंबनेल से आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग सिविक्स क्लास 7 के चैप्टर 2 जी हाँ द स्टेट गवर्नमेंट इट्स वर्किंग एंड रोल को देखेंगे और इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को स्पेशली जो बहुत ही अच्छे फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे फैक्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं आए हैं, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हैं, फिलअप्स हैं और फिर आपके ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी दिया हुआ है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने होंगे और ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपके फाइनल में भी देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 एमसीक्यूज़ हैं, 5 एमसीक्यूज़ और फिर उसके बाद 5 फिलअप्स हैं और 5 आपका ट्रू फॉल्स है। अच्छे फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है तो इसको देखेंगे और आप भी इसमें शामिल हो जाएं, जुड़ जाएं और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा। आपको पहले आंसर देना है, जी हाँ पहले आंसर देना है, मेरे आंसर बताने से पहले आपको खुद आंसर बताना है और अगर आप भी करेक्ट आंसर बता रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आप ज़्यादातर गलत आंसर बताते हैं, सही आंसर नहीं बता पाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए बिना ज़्यादा आपका वक्त लिए हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में क्या है आपका चूज़ द करेक्ट आंसर। जी हाँ, चूज़ द करेक्ट आंसर एंड क्वेश्चन नंबर 1, power is shared between the central and state governments in the Indian dash system। जी हाँ, पावर जो शेयर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वो कौन से सिस्टम में, इंडिया का कौन सा सिस्टम है कि जिसमें ये शेयर आपका होता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, कम्युनिस्ट, फेडरल, कॉन्स्टिट्यूशनल और नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप देखें, सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखें और फिर बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो मैं अभी आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसका आंसर दें और उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन 5 एमसीक्यूज आपको मैं बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं एक बार में सबका आंसर बता दूंगा। फिलहाल आप इसका आंसर बताएं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ रखा है और आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप खुद बताएं कि इसका आंसर क्या है, सही आंसर क्या है। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, a state legislature with one house is dash। यस, एक जो स्टेट लेजिस्लेचर है आपका वन हाउस के साथ उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन है आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यूनिकैमेरल, बाइकैमेरल और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्या कहेंगे। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने, आप बताएं कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। जी हाँ, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा आप बताइए और फिर उसके बाद फिर मैं आपको सबका आंसर सही बताऊंगा। फिर आप अपने गिवन आंसर्स को इन करेक्ट आंसर से मैच कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कितने आंसर्स को आपने सही बताया है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 है द डैश अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। यस, कौन है जो इंडिया में चीफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। जी हाँ, कौन है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बहुत ध्यान से देखिए। यू कैन यूज़ अ पेन एंड पेपर। आप जब क्वेश्चन इस वीडियो को देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस को लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि आप पहले ए लिखें, क्वेश्चन ए, और उसके बाद फिर आप ये नंबर 1 और नंबर 1 के सामने एक डैश देते हैं। इस तरह से कुछ आप पहले ए लिखते हैं, फिर 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 और सबके सामने इस तरह से डैश दे दें आप और फिर क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही है वो आप यहाँ पर इसके सामने लिख दें। क्वेश्चन 2 का कौन सा ऑप्शन सही यहाँ लिखे, 3 का, 4 का, उसी तरह आप करेक्ट ऑप्शन जो है वो सामने आप लिख सकते हैं ताकि फिर आप लास्ट में जब मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो आप मैच कर पाए कि कितना आंसर आपने सही बताया है। अगर आपने ज़्यादातर आंसर सही बताए हैं तो आपकी तैयारी सही है और नहीं तो फिर आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है अगर आप भी अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ एटलीस्ट डैश सेशंस इन अ ईयर। यस, द लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारा होता है स्टेट में वो कम से कम कितने सेशंस इन अ ईयर, एक साल में कितने से कम कितने सेशंस होने चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं 1, 3, 2 या फिर 4। तो कितने सेशंस कम से कम, ज़्यादा की लिमिट यहाँ पे नहीं है, कम से कम कितने सेशंस यहाँ पे होने चाहिए आपके एक साल में वो आपको बताना है। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स रिवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ डैश। स्टेट गवर्नमेंट जो रिवेन्यू कलेक्ट करती है वो किस फॉर्म में करती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने, टैक्सेस, ब्राइब, फीस
या फिर इन्वेस्टमेंट। ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको मैंने क्वेश्चन पढ़कर समझा दिया, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं और आई होप कि आपने इन सब का आंसर लिख भी लिया होगा। आपने करेक्ट जो भी आपको एप्रोप्रिएट लगता है आपने लिख लिया होगा। अब मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ। तो आप देखिए कि द पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द इंडियन डैश सिस्टम। यस, इंडियन डैश सिस्टम। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, फेडरल। जी हाँ, पावर इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। जी हाँ, उसके बाद फिर आप, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँ। यस, नाउ इट इज़ ओके। और फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका, अ स्टेट लेजिस्लेचर विद 1 हाउस इज यूनिकामेरल। ऑप्शन बी आपका सही है, अ स्टेट लेजिस्लेचर विद 1 हाउस इज यूनिकामेरल। आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर से मैच कर लेंगे। फिर द डैश अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गवर्नर। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, द लेजिस्लेचर असेंबली हैज़ एट लीस्ट हाउ मेनी सेशंस इन अ ईयर। हाउ मेनी सेशंस इन अ ईयर? एट लीस्ट 2 सेशंस इन अ ईयर। जी हाँ, कम से कम 2 सेशन आपका होना ही चाहिए। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, द स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन ए, टैक्सेस। इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जी हाँ, तो आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर से मैच कर लें और फिर देखें कि कितने आंसर्स आपने सही बनाए हैं। अगर आपने 3 या 4 या 5 आंसर सही बताए हैं तो सही है, लेकिन अगर आपने 3 करेक्ट आंसर से कम करेक्ट आंसर बताए हैं तो फिर आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप लगातार वीडियोस देखते रहें, आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी आपके सामने। मैं क्वेश्चन बी ठीक उसी तरह आपको क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूं। आप क्वेश्चन देख भी रहे हैं ऑन द स्क्रीन और फिर आप क्या करेंगे, आप उसी तरह अपने पेपर पर, जो पेपर आप लेकर बैठे हैं, बी लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 इस तरह से ऑप्शन दे देंगे और फिर ये डैश, और फिर जो भी आपको वर्ड इसमें सही लगेगा वो वर्ड आप इसके सामने यहाँ पर लिखेंगे। 2 के सामने लिखेंगे, 3 के सामने लिखेंगे, 4 के सामने और फिर 5 के सामने लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना है और फिर जब मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा तो फिर आप उससे अपने गिवन आंसर्स को मैच कर लेंगे। ठीक है, तो फिर देखिए कि ये नेक्स्ट आपका जो 5 है, इसे नेक्स्ट राउंड की तरह आप कंसीडर कीजिए और फिर बताइए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। फिर बी नंबर आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में है नंबर 1, आप देख सकते हैं नंबर 1, डैश इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। यस, डैश इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। तो कौन है रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये आपको लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद रियल हेड की बात कर रहा है, मैं आपको हिंट्स कर दूं कि 2 तरह के हेड हैं, रियल हेड एंड द नॉमिनल हेड। तो आपका रियल हेड की बात यहाँ पे कर रहा है, डैश इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल, ये आपको बताना है। और जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन बी 1 के सामने आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द डैश। यस, मनी बिल आप किस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और मैं आपको हिंट्स कर दूं, लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, किस में कर सकते हैं या दोनों में, आपको यहाँ पे अपना आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, डैश इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जी हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 में फिल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका, द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द डैश लिस्ट। यस, स्टेट गवर्नमेंट उसी टॉपिक्स पर, उसी सब्जेक्ट्स पर, आप देख सकते हैं उसी सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाती है जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो ये लिस्ट कौन सी है, कौन सा लिस्ट है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि उस लिस्ट का नाम क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द गवर्नमेंट लुक्स इनटू इट्स डैश एंड मेक्स अ बजट। यस, द गवर्नमेंट लुक्स इनटू इट्स डैश, गवर्नमेंट क्या चीज़ को देखती है और उसके बाद बजट बनाती है। तो ये 5 फिलअप्स आपके सामने, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 सेंटेंसेस, 1 वर्ड इज मिसिंग। आपको लिखना है द करेक्ट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल दीज गैप्स। चलिए, तो आप इसे लिख लें।
और आई होप कि आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा है तो आपने आंसर लिख दिया होगा। तो अब मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ, ठीक है। करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ इसका, ताकि आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर से मैच कर लें। तो क्या था नंबर 1, डैश इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। यस, तो कौन है जो रियल हेड है एग्जीक्यूटिव का? तो आप यहाँ पे अपना आंसर लिखेंगे चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर आप यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पे थोड़ी जगह की भी कमी है, तो चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया, चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड। यस, चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द डैश। तो मनी बिल को आप कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली में। जी हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली आप यहाँ पर साफ से लिख लेंगे, या रुकिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा क्लियर लिख पाऊँ, जगह की थोड़ी कमी यहाँ पे दिख रही। मैं इसे पेन साइज थोड़ा ये कर लूँ, छोटा कर लूँ, ताकि कि मैं फिर लिख पाऊँ। ओके, चलिए, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और फर्स्ट का आंसर आपका क्या है? चीफ मिनिस्टर। फिर चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट द स्टेट लेवल, और अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। यस, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? तो आप इसका आंसर लिखिए स्पीकर। जी हाँ, स्पीकर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वही आपका क्या होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो ये आप अपने गिवन आंसर्स को इससे मैच कर लें। फिर क्वेश्चन 4 आपका है, द स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द डैश लिस्ट। यस, तो इस लिस्ट का नाम क्या है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, इस लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट। जी हाँ, स्टेट लिस्ट। और इस लिस्ट में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि 66 सब्जेक्ट्स हैं, 66 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट में लिखा हुआ है, स्टेट लिस्ट में, और इसी सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। फिलहाल इस 66 को आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको बता दिया, आप उसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद रखेंगे। और बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है? स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका था, द गवर्नमेंट लुक्स इनटू इट्स डैश एंड मेक्स अ बजट। तो गवर्नमेंट क्या देखती है और उस देखने के बाद अपना बजट बनाती है? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट अपने अवेलेबल रिसोर्सेस, या ओनली रिसोर्सेस भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लिखिए अवेलेबल रिसोर्सेस। अवेलेबल रिसोर्सेस, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्सेज को देखती है और फिर लॉ बनाती है। तो ये आपने देखा कि फिलअप्स भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप इसे जूम करके भी देख लेंगे, जहाँ पर आपको देखने में परेशानी होगी आप जूम करके देख लेंगे। तो ये अवेलेबल रिसोर्सेज को देखती है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर से मैच कर लें और देखें कि आपने कितना सही बताया है। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि अगर कम से कम 3 आंसर्स आपने, एटलीस्ट 3 आंसर्स आपके सही हैं, या 4 सही हैं, या 5 सही हैं, 5 सही हैं तो इट इज़ वेरी गुड। और अगर 3 से कम है या 3, 4 है तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और अगर 2 है, 1 है, या कोई सही हुआ ही नहीं, आप नहीं बना पाए, तो आपको सीरियस हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त आपके फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बचा है। उसके बाद फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी, इसे भी आप उसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी पहले आप अपने पेपर पर इस तरह से सी लिख लेंगे, ये सी है, फिर ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख लेंगे, ये डैश दे देंगे, और फिर ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है तो आप सबके सामने टी और या एफ को ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, और फिर उसके बाद आप मैच करेंगे कि इस फैम में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप सही बता पा रहे हैं। तो चलिए, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप क्वेश्चन सुनते जाएंगे और सामने ट्रू या फॉल्स जो भी स्टेटमेंट है आप उसे लिख लेंगे। फर्स्ट आप देखिए, द चीफ मिनिस्टर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। यस, चीफ मिनिस्टर जो होता है वो किसी स्टेट का नॉमिनल हेड होता है।
नॉमिनल को आप यहाँ पे कह सकते हैं, बस नाम का वो नॉमिनल हेड होता है। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट 2, मोस्ट स्टेट लेजिस्लेचर्स आर बाइकैमेरल। जी हाँ, ज़्यादातर स्टेट लेजिस्लेटिव्स जो हैं वो क्या है, बाइकैमेरल हैं। आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और फिर एज पर योर नॉलेज आपको डिसाइड करना है कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन 3, स्टेटमेंट 3 आप देखिए, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस। ऑर्डिनरी बिल को हम किसी भी हाउस में क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द परमानेंट हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आपका वो परमानेंट हाउस है। और फिर आपका ये क्वेश्चन 5, स्टेटमेंट 5 कि SGSY प्रोग्राम एम्स एट बेनिफिटिंग द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। यहाँ ये आपका जो SGSY है, स्वर्ण जयंती और स्वरोजगार योजना, ये जो आपका है वो उस फैमिलीज़ को, वैसे फैमिलीज़ को बेनिफिट फ़ायदा पहुंचाता है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, है ना, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, जिसको कहते हैं BPL और बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये 5 स्टेटमेंट्स आपके सामने, एंड नाउ इट्स योर टर्न टू डिसाइड वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट यू हैव टू राइट T फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड F फॉर द फॉल्स वन। तो चलिए, आई होप कि आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिया होगा। अब मैं आपको करेक्ट आंसर सबके बता देता हूँ। तो पहला आप देखिए कि आपका क्या है, द चीफ मिनिस्टर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो ये आपका क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि चीफ मिनिस्टर इज़ द रियल हेड, और नॉमिनल हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। जी हाँ, नॉमिनल हेड गवर्नर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट स्टेट लेजिस्लेटिव्स आर बिकामेरल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेट लेजिस्लेटिव्स जो है आपका वो बिकामेरल नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो गया क्योंकि मोस्ट स्टेट्स ऐसे हैं जो यूनिकामेरल हैं। उसमें विधान सभा तो है, विधान परिषद नहीं, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। उसके बाद फिर आपका स्टेटमेंट 3, एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस। जी हाँ, ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस कहने का मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी में भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ट्रू है। जी हाँ, अगर मनी बिल है तो तब हम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और ऑर्डिनरी बिल है तो किसी भी इस हाउस में आप उसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका है स्टेटमेंट 4, द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ द परमानेंट हाउस। जी हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली आपका परमानेंट हाउस है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। जी हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका परमानेंट हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली परमानेंट हाउस नहीं है। तो काउंसिल है तो आपका ये ट्रू हो गया। और फिर SGSY जो आपका है प्रोग्राम एम्स एट बेनिफिटिंग द फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। जी हाँ, तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स और ट्रू डिसाइडेड हो गए। तो अब आप अपने गिवन आंसर्स को इन आंसर से मैच कर लें और देखें कि कितने आंसर्स आपने सही बताए हैं, और अगर 3 या उससे ज़्यादा आंसर्स आपके सही हैं तो योर प्रिपरेशन इज सेटिस्फैक्ट्री, अदरवाइज यू नीड टू प्रैक्टिस एंड लर्न मोर। तो चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ये 15 क्वेश्चंस हैं, और आप खुद को एसेस करें कि कितने आंसर्स आपने सही बताए हैं और कितने गलत बताए हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, और अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें। थैंक यू वेरी मच।